नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार पंचायत चुनाव में आया तकनीकी बदलाव। पहली बार सभी 6 पदों के लिए ईवीएम में लगेगी सुरक्षित चिप। चुनाव प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद। बिहार में 209 नए डिग्री कॉलेजों में 9,196 पदों पर होगी बहाली। कैबिनेट मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। 2026 से 30 सत्र से पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य। बिहार सरकार का बड़ा कदम, सहकारी समितियों को मिलेगी वित्तीय सहायता। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से किसानों और स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार। बिहार शहरी विकास निगम का सख्त आदेश, जमीन मिलने के बाद ही टेंडर होंगे फाइनल। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को किया जाएगा पुरस्कृत। मोहम्मद शमी ने एसआरएच के खिलाफ आईपीएल में रचा इतिहास। तेज गेंदबाजों में बने विश्व के पहले खिलाड़ी। एलएसजी को दिलाई सीजन की पहली जीत। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। चिप से लैस ईवीएम से होंगे पंचायत चुनाव। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे, जिनमें खास चिप लगी होगी। ये चिप हर वोट को सुरक्षित रखेगी, भले ही मुख्य मेमोरी डिलीट क्यों ना हो जाए। इससे वोट चोरी या हेराफेरी की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर सालों बाद भी डेटा साक्ष्य के रूप में देखा जा सकेगा। सभी 6 पदों के लिए पहली बार ईवीएम का उपयोग होगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। बिहार में 209 नए कॉलेजों में 9,196 पदों पर होगी बहाली। बिहार में 209 नए डिग्री कॉलेजों में कुल 9,196 पदों पर नियुक्ति की तैयारी है, जिसमें 209 प्राचार्य, 6,479 सहायक प्राध्यापक और 2,508 गैर शैक्षणिक कर्मी शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग बिहार ने स्थायी बहाली के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। कैबिनेट मंजूरी के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। हर कॉलेज में 15 विषयों के शिक्षक, 1 प्राचार्य और 12 कर्मचारी होंगे। 2026 से 30 सत्र से पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य है और इस पहल से राज्य में उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने और छात्रों को स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। घर बैठे होगी जनगणना बिना दस्तावेज, पहली बार जुटेंगे जातिगत आंकड़े। देश की 16वीं जनगणना इस बार पूरी तरह से डिजिटल और आसान होगी। नागरिक 17 अप्रैल से 1 मई के बीच घर बैठे ऑनलाइन जानकारी भर सकेंगे, जबकि 2 से 31 मई के बीच प्रगणक केवल पुष्टि के लिए घर आएंगे। इसमें किसी दस्तावेज जैसे कि आधार या राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 33 सवालों के जवाब देने होंगे। पूरी प्रक्रिया कुछ मिनटों में पूरी हो जाएगी। खास बात तो ये है कि इस बार पहली बार जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे, जिससे सामाजिक व आर्थिक स्थिति का सटीक आकलन कर सरकार बेहतर योजनाएं और नीतियां बना सकेंगी। एफसीआई ने 130 केंद्रों से खरीदा 543 मीट्रिक टन गेहूं। भारतीय खाद्य निगम बिहार में 130 से क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीद रहा है और अब तक 543 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद भी की जा चुकी है और किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। एफसीआई अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे बिचौलियों को कम दाम पर बेचने के बजाय सीधे क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचे। इससे उन्हें सही मूल्य और समय पर भुगतान भी मिलेगा। मुजफ्फरपुर में अधिकारियों की मौजूदगी में खरीद की निगरानी भी की गई, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनी रहे। स्टार्टअप को बढ़ावा देने से सहकारी समितियों को मिलेगी वित्तीय सहायता। बिहार में सहकारी समितियों को स्टार्टअप प्रोत्साहन देने की योजना शुरू की जा रही है। पहले चरण में 9,000 समितियों को बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से ऋण सुविधा मिलेगी, खासकर उन समितियों को जिनका ऑडिट और लेखा जोखा मजबूत है। सरकार ने वार्षिक ऑडिट अनिवार्य किया है। सहकारिता विभाग पूंजी निर्माण, रोजगार सृजन और बहुउद्देशीय गतिविधियों पर जोर दे रहा है। पैक्स के शेयर मूल्य बढ़ाने, ई डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने और कमजोर समितियों के लिए सहायता कोष स्थापित करने की योजना है, जिससे किसानों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में अब जमीन मिलने पर ही फाइनल होगा प्रोजेक्ट टेंडर। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ने शहरी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। एमडी ने यह स्पष्ट किया है कि जमीन उपलब्ध हुए बिना किसी परियोजना का टेंडर फाइनल नहीं होगा। सभी जिलों को योजनाओं के लिए समय पर भूमि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मानसून से पहले ड्रेनेज कार्य पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है और कई जिलों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई गई और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि अधिकारियों की जवाबदेही तय कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। पटना में 7 और 8 अप्रैल को रहेगा ट्रैफिक ब्लॉक, कई रूट रहेंगे बंद।
पटना में 132 केवी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन निर्माण के कारण 7 और 8 अप्रैल को दीघा ओवरब्रिज से रुपसपुर आरओबी तक सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक यातायात पूरी तरह से बाधित रहेगा। पटना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट ने सुरक्षा के तहत ट्रैफिक ब्लॉक और वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। ये कार्य शहर के बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। मोनोपोल टावर लगने के बाद करीब 300 मेगावाट तक बिजली आपूर्ति संभव होगी। लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित रूट का पालन करें और अनावश्यक यात्रा से बचें। बिहार में लंबित बालू घाट नीलामी पर विभाग ने दिखाई सख्ती। बिहार में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया धीमी रहने पर खान एवं भूतत्व विभाग सख्त हो गया है। राज्य के 463 पीला बालू घाटों में से अब तक 306 की नीलामी हुई है, जबकि कई घाट अभी भी लंबित है। औरंगाबाद, गया जी, पटना समेत कई जिलों में नीलामी नहीं होने से राजस्व और बालू आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। विभाग ने अधिकारियों को जल्द लंबित घाटों की नीलामी और जरूरी स्वीकृतियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने और जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य तेज करने को कहा गया है, ताकि राजस्व बढ़े और निर्माण कार्य बाधित न हो। बिहार के कई जिलों में 150 से अधिक घर जलकर राख। बिहार के कई जिलों में भीषण आगलगी की घटनाओं में 150 से अधिक घर जलकर राख हो गए। पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। आग में करोड़ों की संपत्ति, मवेशी, फसल और वाहन तक नष्ट हो गए। समस्तीपुर में एक 5 वर्षीय बच्ची की झुलसकर जान चली गई। कई जगह पर खाना बनाते समय उठी चिंगारी से आग लगने की आशंका है। दमकल की देरी और पानी की कमी से हालात और बिगड़ गए। खेतों में लगी गेहूं की फसल भी जल गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। प्रशासन राहत और जांच में जुटा है। हज 2026 से पहले बिहार में यात्रियों की संख्या उम्मीद से कम। बिहार राज्य हज कमेटी के अनुसार 2026 की हज यात्रा से पहले राज्य में यात्रियों की संख्या उम्मीद से कम है। इस बार कुल 2561 लोग हज पर जा रहे हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम वृद्धि है, जबकि पहले 5000 से अधिक यात्री जाते थे। राज्य को करीब 7000 का कोटा मिलता है, लेकिन वह पूरा नहीं भर पाता। कई जिलों, खासकर पटना में संख्या घटी है, जबकि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार आगे है। लखीसराय से कोई यात्री ही नहीं है। जागरूकता अभियान के बावजूद आवेदन में मामूली बढ़ोतरी हुई। 16 अप्रैल से चलेगी ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने बिहार के यात्रियों के लिए ऋषिकेश मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन शुरू करने का फैसला किया है, जिससे 4 धाम यात्रा अब आसान होगी। ट्रेन नंबर 04314 योग नगरी ऋषिकेश से 16 अप्रैल से 12 जुलाई तक हर गुरुवार और रविवार चलेगी, जबकि वापसी की ट्रेन 04313 मुजफ्फरपुर से 17 अप्रैल से 13 जुलाई तक हर शुक्रवार और सोमवार को रवाना होगी। ये ट्रेन हरिद्वार, गोरखपुर और छपरा जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। कुल 18 कोच वाली इस ट्रेन में एसी, स्लीपर और जनरल सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिससे गर्मी में यात्रियों को राहत और सुविधाजनक सफर मिलेगा। मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी से होगी निगरानी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेजों में पीजी शिक्षा और डॉक्टरों की उपस्थिति को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब सुबह 9 से शाम 4 बजे तक डॉक्टरों की मौजूदगी सीसीटीवी से मॉनिटर की जाएगी और अनुपस्थित पाए जाने पर पीजी मान्यता रद्द हो सकती है। कॉलेजों में 80% बेड ऑक्यूपेंसी, 15% आईसीयू बेड, डिजिटल रिकॉर्ड और हर मरीज की आभा आईडी अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन प्रदूषण बोर्ड की एनओसी, डिजिटल लाइब्रेरी और लैब जैसी सुविधाएं भी जरूरी होंगी, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। बीएयू की लापरवाही से 22 जिलों में ट्रेनिंग योजना हुई पूरी तरह ठप। बिहार में किसानों और युवाओं के लिए चल रही कौशल विकास योजना लापरवाही के कारण ठप हो गई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े 8 कॉलेजों और 22 कृषि विज्ञान केंद्रों ने समय पर प्रशिक्षण नहीं दिया, जिससे हजारों लाभार्थी वंचित रह गए। कृषि विभाग बिहार ने सख्ती दिखाते हुए बीएयू को जारी फंड वापस लेने का फैसला किया है। इस योजना के तहत मधुमक्खी पालन, मखाना, मशरूम और नर्सरी जैसे कार्यों की ट्रेनिंग दी जानी थी। लापरवाही से युवाओं के रोजगार और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को नुकसान हुआ है। किशनगंज एसडीपीओ की संपत्तियों पर ईओयू का शिकंजा। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार की कथित बेनामी संपत्तियों की जांच अब तेज हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई ने 3 टीमें बनाकर जांच का दायरा बिहार, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, पश्चिम बंगाल और नेपाल तक बढ़ा दिया है। एक टीम स्थानीय स्तर पर संपत्तियों का सत्यापन कर रही है, जबकि दूसरी टीम बाहरी राज्यों में जांच करेगी। जांच में माफिया और सफेद पोशों से संबंधों के संकेत भी मिले हैं। कुछ संपत्तियां घरेलू सहयोगियों के नाम पर होने की बात भी सामने आई है। एसडीपीओ को पूछताछ के लिए पटना बुलाया गया है, वहीं अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। मोहम्मद शमी ने एसआरएच के खिलाफ आईपीएल में रचा इतिहास। मोहम्मद शमी ने आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इतिहास रचा। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 4 ओवर में केवल 9 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और न सिर्फ टीम को जीत दिलाई, बल्कि यह प्रदर्शन आईपीएल इतिहास में सबसे किफायती गेंदबाजी में दर्ज हुआ।
शमी ने इस मुकाबले में नरेन का 13 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा और तेज गेंदबाजों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। एलएसजी के लिए ये उनका पहला सीजन था और शमी की शानदार गेंदबाजी ने टीम का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें सीजन की पहली जीत दिलाई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राकेश कुमार, रंजय तिवारी, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, लक्ष्मी मेहता, राम बाबू दास, रंजीत मिश्रा, श्रीकांत प्रसाद, अनवर करीम खान, पारस सिंकू, राजकिशोर महतो, रंजीत कुमार, विनोद शाह, विजय यादव, सुमेर यादव, चांदनी पासवान, हरेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह, दीपक कुमार, अमित कुमार, रामायण सिंह, विवेकानंद कुमार और नौशाद रजा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार की सड़कों और परिवहन व्यवस्था आपके अनुसार कितनी सुरक्षित और सुविधाजनक है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।